बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस ज़मीन में अपना खलीफा बनाया और दीगर चीज़ों की तरह इसका और इसकी नस्ल की बका का भी इंतज़ाम किया ताकि दुनिया का निज़ाम ता क़यामत चलता रहे। इंसानी नस्ल की बका और सलामती के लिए एक औरत। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को इस ज़मीन में अपना खलीफा बनाया और दीगर चीज़ों की तरह इसका और इसकी नस्ल की बका का भी इंतज़ाम किया ताकि दुनिया का निज़ाम ता क़यामत चलता रहे। इंसानी नस्ल की बका और सलामती के लिए एक औरत और एक मर्द का किरदार मुसलमा है, जिसके बगैर नस्ल इंसानी की अफजाइश और मुआशरे की तकमील मुमकिन नहीं। मुआशरती ज़िंदगी में औरत और मर्द के कई रूप और कई रिश्ते हैं, जिनमें सबसे अफजल वाला रिश्ता माँ बाप का है। यह मुआशरे की दो अहम इकाइयाँ हैं। इस दुनिया के निज़ाम इंतज़ाम में अल्लाह के बाद अगर किसी को मकाम व मर्तबा है तो वो वालिदैन हैं। कुरान पाक में इरशाद है, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत मत करो और तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और अगर तुम्हारे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने उफ भी ना करना और ना इन्हें झिड़कना और इनसे खूब अदब से बात करना और उनके सामने शफकत और इंतसारी से झुके रहना और यूं दुआ करते रहना, ऐ परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला और मेरी परवरिश की। इस आयत मुकद्दिसा में जहाँ अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए दुआ करने का हुक्म दिया और अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, वही माँ बाप की तरफ से तकलीफ पहुँचने पर उफ तक कहने की भी ममानत फरमाई। दोस्तों, माँ बाप का इकराम व एहतराम हमेशा से किसी न किसी सूरत में मौजूद रहा है, मगर दीन इस्लाम ने इसे इबादत का दर्जा दे दिया। कुरान पाक के अलावा अहादीस में भी वालिदैन के फजाइल बयान हुए हैं। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, औलाद पर वालिदैन का क्या हक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी। एक और हदीस में फरमाया, इस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने माँ बाप में किसी एक गोया दोनों को बढ़ापे की हालत में पाया लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। दोस्तों, कुरान पाक और हदीस करीमा में बेशुमार मकामात पर माँ बाप से हुस्न सलूक का हुक्म है। ताहम हुस्न सलूक के मामले में फोकियत माँ को हासिल है क्योंकि वो औलाद के लिए ज्यादा तकालीफ उठाती हैं। ताहम इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि बाप का कम मुकाम है। यहाँ इसकी अतायत और फरमाबरदारी और हुस्न सलूक की कोई अहमियत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह की अतायत बाप की अतायत में है और अल्लाह की नाफरमानी बाप की नाफरमानी में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप जन्नत का वसी दरवाज़ा है, अगर तू चाहे तो इस दरवाजे की हिफाजत कर या इसे बंद कर दे। मालूम हुआ कि जन्नत अगर माँ के कदमों तले है तो बाप इसका दरवाज़ा है। नाजरीन, घरेलू जिंदगी में औलाद पर माँ की तरबियत और बाप की हलाल कमाई का बड़ा असर पड़ता है। इसी से बच्चे की शख्सियत बनती है। ये दोनों अगर सही हो तो बच्चा आगे चलकर मुल्क कौम और मुआशरे के लिए मुफीद साबित होता है। इस्लामी मुआशरे में औलाद पर माँ की तालीम और तरबियत का ज्यादा असर होता है। बच्चा हर वक्त माँ के साथ रहता है। बाप पर घर की मुआशी जिम्मेदारी होती है और वो सुबह का गया शाम को घर लौटता है और अपने घर वालों के लिए रिज़्क़े हलाल के लिए सरगर्दा रहता है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो औलाद की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी से सबकदोश हो गया। रोज़े क़यामत इससे औलाद की तरबियत की बात पर्स होगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब अपने अहले खाना के कफील और जिम्मेदार हो, तुमसे इनके बारे में रोज़े क़यामत पूछा जाएगा। चनाचे औलाद का भी फर्ज है कि वो अपने वालिदैन की इज्जत और तकरीम करे और उनकी नाफरमानी जैसे गुनाह से बचे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वालिदैन के नाफरमान को अल्लाह ताला इसकी सजा जीते जी दे देता है। नाजरीन, औलाद के लिए माँ और बाप एक शजर सायादार हैं, जिस ठंडी छाँव तले औलाद हर किस्म की तपश से महफूज रहती है और हर किस्म के रंजो गम से निजात पाती है। घर के सरबराह की हैसियत से एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को दीनी तालीम भी दे
تاکہ اولاد اس کی خدمت گزار اور سچی مسلمان بن سکے۔ دوستوں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔